ठीक। ओम शांति। साथियों, आइए आज हम आपको एक ऐसी स्पेशल मोमेंट जो कह सकते हैं शायद आपने बहुत बार तो नहीं देखा होगा। ऐसे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और ब्रह्मा कुमारी, इसके बहुत सारे ऐसे ज्ञान का जो विस्तार है वो तो आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे विषय को आपके सामने हम रखेंगे। हमारी बहन हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि ये एक बहुत सुंदर डायमंड हॉल के पीछे साइड में एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगाया गया है। वो एग्जीबिशन क्या है हम आपको बताएंगे आज, और आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज आज आपको सुनने को मिलेगा। तो बहन जी का हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। बहन जी, आपका नाम पहले बता दीजिए। ओम शांति जी, मेरा नाम बीके नीता है। बीके नीता, महसाना से आए हैं। सरला दीदी को आप सभी पहचानते हैं, ग्रामीण रूरल विंग के चेयरपर्सन है। तो उनके नेतृत्व में ये सब। यस। तो बताइए क्या है ये, अभी हम समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आज ही आया हूँ तो मालूम पड़ा कि इतना बढ़िया एग्जीबिशन देखा मैंने। तो ख्याल आया कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, मूल्य मंच प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, फेसबुक में जुड़े हुए हैं, ट्विटर पे, सब देश विदेश में बहुत लोग जुड़े हैं। तो सबको ये इतनी अच्छा मोमेंट देखे समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस। अभी 10 तारीख को जब सीएम आए थे तो उनके स्वागत के लिए हमने एग्जीबिशन लगाया था। अच्छा। तो सबसे पहले हमने उनका हाथों से ही इनॉग्रेशन करवाया। अच्छा। ये तुलसी का क्यारा है जो भजन लाल शर्मा जी। यस। हाँ जी। तुलसी का क्यारा, जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन देने वाला वो पेड़ है, तो सबके ज्यादा शुभ इसको ही मानते हैं। तो यहाँ हमने उनको दिए जलाए, तिलक लगाए और स्वागत सत्कार किया। अच्छा। और ये हमारे गांव का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर वाला तुलसी का क्यारा। एक गाना है ना बहुत बढ़िया। तुलसी वैसे इतना शुद्ध और उनका तो बहुत धार्मिक महत्व भी है। और हम आज आपको एक बहुत बढ़िया गांव दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी ये तो समझते ही है कि पूरा भारत देश पूरा गांव का बना हुआ देश है ना। 6.5 लाख से भी अधिक गांव है। और हम चाहते हैं, बाबा भी चाहते हैं और भारत सरकार भी ये चाहती है कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि गांव का विकास ही भारत देश का विकास है। क्योंकि हर रॉ मटेरियल, भारत की आत्मा गांव में बसती है। हाँ, गांधी जी का ये महावाक्य था। और हर रॉ मटेरियल वैसे सिटी में जो जाएगा वो गांव से जाएगा। तो गांव का विकास आवश्यक है। तो एक आदर्श गांव जैसे राज ऋषि गोकुल गांव कैसा होना चाहिए, उसका थोड़ा सा मॉडल हमने अपने हाथों से बनाए हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर, ये सारे घर, ये सारी चीजें महसाना में हमने अपने हाथों से पेंटिंग, कलर, थर्मोकोल से सब चीजें अपने हाथों से बनाई है। सबसे पहले ये जो गांव है उसका थीम रहेगा ये 4 पिलर्स। इसमें है साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वनिर्भरता। अब ये 4 थीम है जिसके ऊपर बेस पर ये पूरा गांव हमने डिजाइन किया है। ये चारों हर गांव में होनी चाहिए। होने ही चाहिए। सबसे पहले तो पक्की रोड होनी चाहिए, जो हमने यहाँ प्रीडिफाइन किया है। पक्का रोड पूरा गांव के चारों तरफ से निकल रहे हैं। दूसरा चीज है बिजली होनी चाहिए। तो आप देखो ये पूरे बिजली पूरा, हाँ, पूरे हमारे गांव में बिजली भी है। आप जब हमारे गांव में प्रवेश करेंगे तो पहले तो बस स्टैंड मिलेगा आपको। अब ये जो हमारा बस स्टैंड है और पूरा बस का सिस्टम जो है यातायात का, वो भी कम्प्लीटली है। क्योंकि पूरा दिन रात यहाँ पर सब सिस्टम लगे हैं। और गांव है तो रिक्शा भी मिलेगी, ऑटो रिक्शा भी मिलेगी, बस भी मिलेगी, वो बैलगाड़ी भी मिलेगी, हर और ये जो रिक्शा, ये बस, ये जो चालक हैं वो भी नशा वशा नहीं करते। नहीं, सब व्यसन मुक्त है। तभी आदर्श गाँव है। और दुकान भी, जो भी हैंडीक्राफ्ट में गांव की महिलाएं जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाती है, उसी की चीजें यहाँ बाजार में मिलेगी आपको। क्योंकि यहाँ का फेमस जो हैंडीक्राफ्ट है वो आपको दिखाया है। अपने अनाज, अपनी सब्जियां वो गांव में है, कला है, तो हाँ, वो कला यहाँ प्रदर्शित कराई है। देखिए अभी ये पंचायत घर है और महिला सशक्तिकरण भी हमारे गांव में हुआ है। तो महिला पंचायत घर भी ऊपर है। तो यहाँ महिला पंचायत घर है। कोई भी बातें हो, शेयर करना हो, कोई समस्या हो, कोई समाधान हो, तो वहाँ गांव की महिलाएं सब मिलकर के करते हैं। ये होनी चाहिए गांव में। ये आरोग्य केंद्र है, क्योंकि गांव में जब भी कोई थोड़ा छोटी मोटी बीमारी लगती है तो सिटी तरफ नहीं जा सकते, तो गांव में ही फिर डॉक्टर भी है और सारी व्यवस्थाएं देखते हैं।
हर एक गांव में, गांव का विकास उसके रूट में तो संकल्प है। जितने संकल्प पॉजिटिव शुद्ध होंगे, सोच इतनी मजबूत होगी, इतनी गहन होगी, तभी विकास होगा ना। तो इसके लिए पुस्तकालय बनाया है ना। गांव के बीचों बीच पुस्तकालय है और ये चबूतरा है, पंछी घर। वेरी गुड, ये होनी चाहिए बहुत। अच्छा, प्राथमिक स्कूल भी है, जैसे मोदी सरकार ने भी सभी बच्चियों को साइकिल दिया, बेटी पढ़ाओ, है ना। तो सभी गांव की कोई भी घर में बेटी न पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। हमारे गांव में सब बेटियां यहाँ इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। वाह वाह वाह। ये नंद घर है। आप देख रहे हैं इस नंद घर को। और इस नंद घर की विशेषता है कि पूरे गांव में जो सिस्टम लगे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की है, जो डस्टबिन पूरे गांव में हमने रखे हैं, तो उस डस्टबिन को सूखा कचरा, गीला कचरा, तो उसका हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं पूरे गांव के कचरे को इकट्ठे करके। तो ये जो मॉडल है ना गांव का, उसको देखने के लिए स्पेशल फॉरेनर्स भी आते हैं विजिट के लिए। तो ये नंद गांव है। अच्छा, यहाँ पर हमारा मंदिर है, देवी माँ है, पर्वत के ऊपर बैठे हैं, गांव के लोग पूजा करते हैं। वहां पर दादी माँ भी बैठी है, माला जप रही है। और आप देख रहे हैं, मैं खुद उस मूर्ति की मूर्त बराबर है ना, बाबा ने सबको बनाया है। मंदिर भी होना जरूरी है, एक आस्था बनी एक रहे। अच्छे विचारों का फिल्टर भी। मंदिर में जब जाते हैं तो लोग बड़े शांति से, प्यार से भगवान को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, तो मन कहीं ना कहीं फिल्टर तो होता है। बुराइयों का जो मन में आने का ख्याल है वो मंदिर में जाते ही खत्म हो जाता होगा। ये गांव में मंदिर होना जरूरी है। ये गांव का चौपाल है, दादा बैठे हैं। अरे वाह, सभी। मैं कैमरामैन को चाहूंगा जरा ये संध्या दादाजी को दिखाएं जरा। और आजकल तो वो लोग वहाँ पढ़ते भी है। हाँ, है ना। अच्छा, हाँ, पढ़ाई भी चलते हैं। पढ़ाई भी होती है, संध्या नीड है। संध्या नीड, वाह वाह वाह। गांव की नर्सरी भी है। और अभी पीछे जाएंगे हम लोग। अभी आप गांव के थोड़े एक बैकवर्ड एरिया में आ गए हैं। अच्छा। गांव के देसी घर है। अच्छा, हाँ, क्योंकि सैंड से बना हुआ घर है और पूरा इसमें कला है। और माता जी क्या पशुपालन का पीछे वंडा है, उसमें गाय भी है जो दूध देगी। वो तैयारी कर रही है दूध दोने की। शाम का टाइम हो गया है और फिर दूध मंडली में जाएंगे। ये अपने खेत से चारा लेकर के आई है, देसी घर है। ये भी देखो हमारे गांव का बहुत बढ़िया घर है। महिलाएं ही स्वनिर्भर है, तो ट्रॉली लेकर के वो जाती है बेचने के लिए। वाह वाह वाह। मतलब गांव, सारे गांव का दूध इकट्ठा करके एक जगह पे। हाँ, ये दूध मंडली है। दूध मंडली ऐसे होता है गांव में। अच्छा, वो इधर है। दूध मंडली में लेके जाएंगे दूध। ये सभी महिलाएं दूध मंडली में दूध भरने के लिए जाएगी। ये हमारा डाकघर है। बेल भी देखो कितना अच्छे से वहां पर विचरण कर रहे हैं। फिर ग्रामीण बैंक भी है ना। और इस बैंक में सब अपना जो भी बचत का खाता है वो यहाँ पर करते हैं। दूध मंडली में बचा हुआ दूध जो है वो पूरे शहर के लोगों को भी यूटिलाइज हो, तो उस हिसाब से गाय का, देसी गाय का दूध हमारे शहर के लोग भी पिए। गांव से ही तो दूध आदि जो भी है शहरों में जा रहा है, वरना शहरों में कहाँ से दूध, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बिना एक कहा जा सकते गांव से ही शहर चल रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बाबा चाहते हैं ना गली गली में सेंटर होंगे, तो बस हर गांव में भी सेंटर होंगे। तो हमारे इस गोकुल गांव में भी सेंटर है। 4 बहनें समर्पित है, एक भाई है और ये बाबा का मस्त घर है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सोच को परिवर्तन करने के लिए, मन के विचारों को स्वच्छ बनाने के लिए हर एक को ये बहुत आवश्यक है। ये हमारे गांव का वीआईपी घर है, कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी। और पूरे गांव का जो डस्टबिन का कचरा है ना, वो हमारा यहाँ नर्सरी के बाजू में कंपोस्ट खाद में यहाँ पर बनता है। अच्छा। तो हम मल्टी लेयर बना करके जो भी हमारे पशुधन है उसको लेकर के, गौमूत्र है, गोबर है, उसका कंपोस्ट खाद बनाते हैं। और हमारे गांव की पूरी टंकी है 4000 लीटर की, 24 घंटों पानी मिलता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। सोलर प्लांट भी लगे हैं इसमें। वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम है, तो रूफ का पानी जो बारिश का होता है ना, वो उसमें संचय होता है। वाह भाई, तो ये है आदर्श गांव। हाँ, ये हमारा गांव जैसे पूरा हुआ। देखो मोबाइल सिस्टम है तो टावर भी है, लगा हुआ है। इतना बेटर है हर चीज का। विकसित गांव। हमारे गांव का बहुत बढ़िया कुआं है। और हम पहले के जमाने में तो पानी जो है वो पानी भी है भाई। हाँ, और ये पानी भरते भी कैसे है। अच्छा।
देखो ये पनिहारी सभी हाँ। पानी भरने के लिए आई थी, हाँ। पानी भर करके ले जा रहे हैं। और देखो ये पानी भरा हमने, हाँ। और पानी भर करके हम ऊपर खींचेंगे हाँ। और सभी पानी पियेंगे। इसी का पानी हम पूरे गांव में पीते हैं, वाह वाह वाह। क्योंकि मिनरल वाटर से भी ज्यादा पावरफुल पानी तो कुएं का पानी कुएं का है। पानी होता है, ये हाँ। मेडिकल वैल्यू भी बहुत है इसकी हाँ। ना, बहुत है। वाह वाह, कुआं होना चाहिए। सही बात। क्वेश्चन में हमारा गांव था, गांव के बाद हमारा खेत खलिहान आया है अभी। अच्छा अच्छा। तो हम लोग राजयोगी है और राज ऋषि है, और हमारी परंपरा रही है कि हम ऋषि कृषि करते थे। तो राज ऋषि मतलब कंसेप्ट क्या है कि आजकल जो हमारी खेती है वर्तमान समय में, वो रासायनिक और हाइब्रिड वाली हो गई है। हाइब्रिड वाले बीज लेकर आए, रासायनिक खेती यूरिया डीएपी आदि डाल दिया, तो अपनी जमीन को, हमारे स्वास्थ्य को, प्रकृति को, ग्लोबल वार्मिंग को, हर चीज को हमने सिस्टम को ही बिगाड़ दिया है। अब उसके नए युग के लिए कुछ नई सोच होनी चाहिए, एक नया कदम होना चाहिए। तो नया कदम क्या हो सकता है? तो परमात्मा ने भी इशारा दिया कि आप यौगिक जैविक खेती करें, है ना। जो हमारी पुरातन पद्धति से की जाने वाली खेती, जिसको हम जैविक खेती बोलते हैं, वो हम करेंगे, और प्लस यौगिक खेती। अब ये यौगिक खेती है क्या? तो यौगिक खेती में सबसे पहले हम अपने देसी बीजों को लेते हैं, और उस देसी बीज को लेकर के हम 3 दिन तक बाबा के कमरे में परमात्मा स्मृति में उन बीजों को रिचार्ज करते हैं। और हम संकल्प करते हैं कि जैसे ये बीज में परमात्मा शक्तियां आ रही है, और उस बीजों में स्वाद है, पौष्टिकता है, सुगंध है, और भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऐसे उस बीजों को जब हम महसूस करते कि हीरे मोती की तरह चमक रहे हैं, परमात्मा की लाइट माइट आई और उस बीजों को परमात्मा ने ही रिचार्ज कर दिया। अब उस बीजों को लेकर के हम अपने खेत में जाएंगे, शुद्ध संकल्प के साथ। परमात्मा तो हमारे पिता है, पालनहार है, तो प्रकृति भी हमारी माँ है। तो प्रकृति को जब हम उस बीज को अर्पित करें, तो 5 तत्वों का आह्वान करेंगे, और 5 तत्वों का आह्वान करके फिर हम उस प्रकृति को भी कहेंगे कि धरती माँ, आप भी हमें सहयोग दे, हम आपको एक कण देते हैं और आप हमें मण देती है, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो इस भावना के साथ हम बीज को अर्पित कर देते हैं धरती माँ को, और 5 तत्वों का ही आह्वान करके फिर उनको हम परमात्मा की इस खेती को, मतलब हम तो निमित्त है, हम तो ट्रस्टी है, मालिक उस खुदा परमात्मा को ही मानते हैं। और हम परमात्मा को भी अपने माता पिता के रूप में बीचों बीच प्रस्थापित किए हैं। अब जब भी हम अपने सिंचाई का पानी, अपना जल बीजों को, मतलब खेत में हम देंगे, तो रिचार्ज करेंगे। अब पानी को रिचार्ज करने के लिए हमको परमात्मा से संकल्प लेने हैं। कुछ कॉइन कागज में, कॉइन कागज कुछ भी, कुछ कागज कॉइन है, कागज है, कुछ कागज है। हाँ जी, इसमें से काट, इसमें कुछ संकल्प कागज। हाँ, इसमें हम संकल्प डालेंगे कुछ भी परमात्मा को मैसेज देने के लिए। ठीक। और फिर संकल्प करके डालेंगे। लिखना है कुछ, है ना? लिख नहीं, अभी डाल दीजिए। लिख दिया। ओके, लिख दिया। हाँ। और अभी आप डालेंगे इसमें। हाँ, कैमरामैन जरा दिखाना भाई। हाँ, ये डाल अभी दिया देखो, ये परमात्मा प्रकट हो गए हैं। देखो। हाँ, अभी वो जल भी आएगा। देखो, स्वीकार कर लिया है उनकी मन्नत को। मन से, शुद्ध मन से प्रकृति को भी। अच्छा, उधर से ओम की ध्वनि भी लग रही है। हाँ, वाह भाई, दोनों चीजें हो रही है। अब ये जो चार्ज हुआ पानी है वो हमारे खेत में जा रहा है। देखो, यहाँ राजयोगी बैठे हैं, प्रकृति के साथ बात कर रहे हैं, और फसलों से भी बात कर रहे हैं कि आप हमारे खेत में जो भी उत्पादन होगा, सबका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, है ना। जो भी उगेगा वो बहुत अच्छा, पौष्टिक और स्वादिष्ट होगा। तो परमात्मा को अर्पित करके, परमात्मा को साथ लेकर के वो जब खेती करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पानी भी पूरा 24 घंटा खेत में भी मिलता है। मोदी सरकार की बहुत अच्छी मेहरबानी है, जो पानी भी मिल रहा है सब में। और ये लाइट भी गाँव में, हाँ, गाँव में बिजली भी आ गई है। तो क्या है कि बाहर के जो पशु पंछी प्राणी है, तो उससे प्रोटेक्शन रहता है, आते नहीं है खेत में। ये बैलगाड़ी से हमारा माल सामान जा रहा है। जरा दिखाएं भी, बैलगाड़ी भी देखो कितना। ये ऊंट गाड़ी है, कैमल गाड़ी। हाँ जी, गाड़ी है। हाँ, और ये
ये सब क्या है? देखो ये यहाँ पर हम लोग जब खेती करते हैं तो जैविक खेती में कभी ना कभी वैसे तो हमने जीवामृत दिया है, पौधे भी शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी प्रकृति दूषित होने के कारण कभी कभी पौधों में भी थोड़ा सा फंगस लग गई या उसमें कोई रोग लग गया तो भी हम उसमें दवाइयां नहीं छिड़कते हैं, है ना। दवाइयां न छिड़क के हम क्या करते हैं, अपना पशुपालन है तो उसी पशुपालन से देसी गाय का गौमूत्र है या गाय का दूध, कच्चा दूध है, उसको हम पंप में डाल के स्प्रे कर देते हैं। तो जैसे कि वो भी सब एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, एकदम ऑर्गेनिक। हाँ, जैसे पंचगव्य बनाते हैं, है ना। तो वो सब सिस्टम एकदम मेंटेन रहता है। कंपोस्ट खाद हमने पूरा बनाया है, जो भी हमारा वेस्टेज है, अपने ही खेत का वेस्टेज कचरा, वो कंपोस्ट बनाते हैं इसमें। वाह वाह। बाद में फिर वो भी कचरा वो ही खेत में अपने खाद के रूप में उपयोग होता है। देखो ये किसान है जो अपने गेहूं है उसको वो ठीक करके साफ करके अपनी मंडी में लेके जाएंगे। ये माता जी का खेत का हमारा देखो ये सब्जियां, अनाज है, कठोल है, और देखो ये पोटैटो है ना, वो 1 किलो 30 ग्राम का है, और तपोवन में ये बहुत सारा हुआ है प्रैक्टिकल। हाँ, और ये पपीता भी इतना बड़ा है। ये सब यौगिक खेती से, हाँ, ये यौगिक खेती से मिली हुई चीजें हैं। ये सब बहुत